चलिए, तो इस सवाल में अपने को बताना है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बताइए इस मोशन का या इस कंबाइंड मोशन का। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका आप देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ये हम लोग पढ़ते आए हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। कहाँ से आता है ये कहाँ से आता है, याद होगा, ये हम लोग जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं उस टाइम से आता है ना। इसको वापस से लाने का बताऊंगा, बट फिलहाल अपने को वहां से याद है। इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, तो अगर T1 देखूं मैं, तो T1 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर है। अगर T2 को देखो तो वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, 2 पाई बाई 2 ओमेगा के बराबर है। ठीक है। अगर मैं T3 को देखूं तो ये किसके बराबर है, 2 पाई अपॉन 3 ओमेगा के बराबर है। अब इस सब का कंबाइंड टाइम पीरियड निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, वो हम लोग निकालते हैं डिनोमिनेटर में क्या ले लेना है अपने को, एलसीएम ले लेना है, और और न्यूमरेटर में अपने को क्या लेना है, एचसीएफ ले लेना है। इन सब का कंबाइंड टाइम पीरियड होता है ये। ठीक है। तो अगर इन सब का कंबाइंड टाइम पीरियड देखा जाए तो वो किसके बराबर है, ये ऊपर का एचसीएफ 2 पाई और नीचे का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन ये है ओमेगा। अब इसको समझ सकते हैं, मतलब फाइनल आंसर अपना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये है आपका आंसर। बट इसको आप और समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, मान लो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल लिया, तो एक पहला पार्टिकल क्या हो रहा, वो एक बार घूम रहा है या 1 सेकंड में, इसके लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको 2 पाई बाई ओमेगा लग रहा। ठीक है। अगर दूसरे का देखो बेटा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका 2 पाई बाई 2 ओमेगा है, यानी T1 अपॉन 2 ले लेते हैं, है ना। मतलब वो T2 क्या है, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा। जब तक T1 एक सर्कल कंप्लीट किया है तब तक T2 2 बार घूम गया है, 1 2 घूम चुका वो। वैसे T3 को देखें बेटा, तो T3 T1 अपॉन 3 के बराबर घूम चुका। मतलब जब तक T1 एक बार घूमा है, T3 तो 3 बार यहां घूम चुका। यानी इन दोनों का कंबाइन अगर पूछा जाए तो क्या लेंगे, इन दोनों का जो सबसे कॉमन है, कॉमन क्या अपने पास 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है। तो तीनों का अगर टाइम पीरियड अपने से पूछा जाए किसी भी टाइम पे, तो हम लोग क्या लेंगे, इससे समझ सकते हैं आप। या तो दूसरा तरीका क्या है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, ऊपर का एचसीएफ ले लें, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एसएचएम मोशन क्या है, और थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते हैं एसएचएम मोशन। ठीक है। तो रुको मैं आपको, अरे भाई सब आ जाओ, रुको, एसएचएम मोशन देख बेटा, हम लोग एसएचएम मोशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो ये अपने पास पेंडुलम है ना, मान लो ये पेंडुलम है, इसको मैंने उठाया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये आया गया फिर से वापस आया, वापस देखना, उठाया छोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये यहां से गया यहां पर आया, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई थी, फिर ये यहां से यहां पे पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर होगी और एग्जैक्टली सेम हाइट पे हुई है, फिर ये नीचे आया, यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर से ये यहां पहुंचा। तो ये हुआ है एक टाइम पीरियड, है ना, जब वो आया, उधर सेम हाइट तक पहुंचा, फिर ये वापस गया है। अब इसी चीज को जरा हम लोग और अच्छे से समझते हैं, दोनों केस के लिए समझते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अपन कौन कौन से केस के लिए समझने वाले हैं, हम लोग एक पेंडुलम के लिए समझने वाले हैं और दूसरा स्प्रिंग मास के लिए, दोनों को साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं एसएचएम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए, तो पेंडुलम के लिए अगर मैं बात करूं, है ना, ये अपने पास ये है बॉटम पोजीशन, ठीक है, जिसको आपने क्या बोला है, मीन पोजीशन, याद करो एसएचएम की डेफिनेशन में ही मीन पोजीशन आया। यहां से आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहां पे पहुंचा। ठीक है। यहां पे पहुंचा, फिर ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एग्जैक्टली सेम हाइट तक पहुंचा।
और यहां से फिर से ये वापस आया है, वापस आया, वापस आया, ये उधर गया, इधर गया वापस। देख बेटा, जब ये हाइट पे था तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ना। उसके बाद नीचे आया तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी बहुत मैक्सिमम होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी है, और अगेन फिर पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, चलो थोड़ा और समझते हैं हम लोग इसको। अगर ये पूरा टाइम लेने में टी लिया है ना, पूरा टाइम पीरियड टी है, मतलब टी यहां से इधर जाने में फिर वापस आने में लिया, तो यहां से यहां आने में कितना हुआ होगा, या यहां से, चलो मैं आपको वापस से बता रहा हूं, किधर से बता दूं, चलो इस पे बताता हूं। इसी एसएचएम मोशन को मैंने ऐसे दिखाया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, यहां से ये अपने पास मीन पोजीशन है, ये है मीन पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, यहां से देखो जब ये इधर से यहां तक वापस आया है और ये रिटर्न गया था, तो टोटल टाइम पीरियड था टी, है ना। जब ये इधर से यहां गया वापस आया था तो कितना ये हुआ था, टी हुआ था। देखो यहाँ पे पेंडुलम था, इससे आपने उठाया था, ये नीचे आया था, नीचे आया था, नीचे आया था, इधर गया था, फिर इधर से रिटर्न आया था, है ना। तो पूरा टाइम पीरियड टी था। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा इधर ऊपर से पोजीशन नंबर 1, ये है पोजीशन नंबर 2, ये है पोजीशन नंबर 3, ये है वापस आने का पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, तो 1 से लेकर 3 तक जब ये गया है तो कितना टाइम लगा होगा, आधा लगा होगा। तो वो टाइम पीरियड कितना कहलाया, हाफ टाइम। कितना हुआ वो, T/2, मतलब जाने का जो टाइम लगाया था उसने T/2 लगाया। मतलब अगर ये मेरा मैक्सिमम पोजीशन है, ठीक है, और ये दूसरा मैक्सिमम पोजीशन है, ये पहला मैक्सिमम पोजीशन और ये दूसरा मैक्सिमम पोजीशन, ये है मेरा मीन पोजीशन, तो यहां से यहां तक जाने में इसने टाइम लगाया है टोटल आधा, कितना, T/2 के बराबर लगाया। अगर पूरा यहां से यहां तक जाने में T/2 लगाया है, तो 1 से 2 तक जाने में कितना लगाया होगा, साइड में लिखता जा रहा हूं ना, 1 से लेकर 3 तक कितना लगाया इसने, T/2। तो 1 से लेकर 2 तक कितना लगाया होगा, उसका आधा, T/4 लगाया होगा। सिमिलरली 4 से लेकर 1 तक कितना लगाया होगा, T/4 लगाया होगा। ये वाला जो जर्नी गया है इसमें भी T/4 लगाया होगा, और इस वाले जर्नी में भी T/4 लगाया होगा। टोटल टाइम पीरियड देखो तो वो टी के बराबर ही आ जाएगा। अभी हम लोग लिख देते हैं कि 1 से लेकर 2 तक जाने में इसने कितना टाइम लगाया, 1 से लेकर 2 जो कि मीन पोजीशन था अपना, T/2। फिर 2 से लेकर, सॉरी, T/4, ये 3 है, ये 2 है। 2 से लेकर 3 तक जाने में T/4, 3 से वापस 2 तक आने में T/4, एंड यहां से लेकर यहां आने में T/4। ठीक है, आ जाओ। देख बेटा, अगर स्प्रिंग मास के लिए हम लोग लिखें तो स्प्रिंग मास के लिए चीजें कैसी होंगी। पहला जो पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, सबसे पहले स्प्रिंग मास रखा हुआ था कनेक्टेड, है ना, बहुत आराम से रखा हुआ है। तो यहां पर ये स्प्रिंग इलोंगेटेड नहीं है, खींचा हुआ नहीं, अपने नेचुरल लेंथ पे ही है वो। अब क्या किया गया, इसको खींचा गया, इसको थोड़ा आगे खींचा गया है, आगे खींचा गया, यहां पर खींच के रख दिया, तो ये क्या है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो स्प्रिंग का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अपने को पता है स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, ये तो अपने को पता है। यानी क्या होगा बेटा, जब आपने स्प्रिंग को खींचा है तो इसमें कौन सा एनर्जी आपने दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो ये पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे आएगा। अब जब सेकेंड पॉइंट, ये है फर्स्ट, है ना, उसको नेचुरल पोजीशन को रहने दे, ये फर्स्ट, ये है सेकंड। सेकंड पे जब पहुंचा तो अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आया है, तो अभी क्या हो जाएगी, जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो क्या ब्लॉक वो रुकेगा, नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। फिर ये आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा,
इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा अपोजिट, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो अपोजिट फोर्स लगने लगेगा, जिसके कारण इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पे जो कि 3 पॉइंट है, अगेन इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से क्या होगा, यहां पर ये रुक गया है, अब इसके बाद ये धीरे धीरे आगे की तरफ भागेगा, तो फोर्थ पॉइंट पे इसकी क्या हो जाएगी, वापस से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और यहां पे इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, फिर आगे बढ़ेगा, ये आगे और बढ़ा, कहां तक बढ़ा, जब तक इसकी वापस सेम डिस्प्लेसमेंट या सेम एम्पलीट्यूड तक पहुंचा। तो इसीलिए ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, है ना। डेफिनेशन समझ में आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये भी है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वापस आ जाओ, हम लोग टाइम पीरियड का वही वापस से काम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, चलो इसको यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये अपने पास मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, ये है माइनस ए, ठीक है, ये है ए और माइनस ए। चलो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है अपने पास, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, ये है अपने पास पहला पोजीशन पार्टिकल का, फिर वो गया, ये है अपने पास मीन पोजीशन का दूसरा पोजीशन, फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ था, ये है तीसरा पोजीशन, फिर वो वापस आया था तो मीन पोजीशन पे चौथा, और ये पांचवा पोजीशन। वापस से हम लोग टाइम पीरियड के बारे में अगर लिखें, वापस से टाइम पीरियड के बारे में हम लोग लिखना अगर स्टार्ट करें, तो यहां से ये जो गया है बेटा, यहां से गया है, ये टाइम पीरियड कितना है अपने पास, T/2 के बराबर। ये कितना गया होगा, ये गया है, ये गया है T/4 में, ये गया है कितना, T/4 में, ये वापस आया है कितना, T/4 में, ये वापस आया है कितना, T/4 में, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका एसएचएम मोशन हुआ, किसका, स्प्रिंग मास सिस्टम का, और ये किसका हुआ, जो पहला वाला पढ़ा था वो सिंपल पेंडुलम, उसको हम लोग बोलेंगे। अभी जो बेटा हम लोगों ने पढ़ा, उसको अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, है ना, ग्राफ के फॉर्म में, तो t इज इक्व टू, जब जीरो था बेटा, t इज इक्व टू जीरो था, तो पहले मैं पेंडुलम वाला केस ले लेता हूं ना, ये है पेंडुलम वाला, दोनों एक साथ बता देता हूं, पेंडुलम और दूसरा स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास, ठीक है। स्प्रिंग मास में जो हम लोगों ने अभी देखा था, स्प्रिंग मास में मान लो इस पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसको भी चलो बता ही देते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, तो अगर यहां से स्टार्ट होता तो पहले ये यहां जाता, फिर क्या होता, यहां से वापस आता, फिर वापस आने के बाद क्या होता, ये फर्दर आगे जाता, है ना, उसके बाद क्या होता, ये वापस आता। तो इस अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट होता तो ये होता, समझ में है ना, आगे गया, वापस गया, फिर ये आया, तो ये मीन पोजीशन से स्टार्ट मान लिया, और इसको मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट मान लिया। दोनों को दो केस लगातार समझ लेते हैं हम लोग, दोनों केस हम लोग लगातार समझ लेते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मीन पोजीशन से, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, और यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। y इज इक्व टू, दो इक्वेशंस होते हैं बेटा अपने पास, कौन कौन से, a cos ओमेगा टी, और दूसरा है a sin ओमेगा टी। तो दोनों में से कौन से केस के लिए cos लिया जाए और कौन से केस के लिए sin लिया जाए। अगर t इज इक्व टू जीरो पे रखें, t इज इक्व टू जीरो पुट करें, यहां भी t इज इक्व टू जीरो पुट करें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos जीरो की वैल्यू 1, यानी y इज इक्व टू a आया, t इज इक्व टू जीरो पे। ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आया, और ये जब आप पुट करें तो t इज इक्व टू जीरो पे साइन जीरो जीरो, मतलब y की वैल्यू जीरो, यानी ये कहां पे आया, मीन पोजीशन आया, मीन पोजीशन आया। तो सारे डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग देखते हैं वो
मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मतलब क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो कर्व कैसा होगा, अगर साइन का कर्व देखे तो वो कर्व ऐसा होगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो t इज इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा, तो कौन सा कर्व लेंगे हम लोग, साइन वाला कर्व लेंगे। तो अगर ये 0 है तो टोटल टाइम लगा था t, आधा तक के लिए लगा था t/2, उसका आधा के लिए लगा था t/4, और इधर लग गया था 3t/4। सिमिलरली जब हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा दे रहा, कॉस दे रहा, यहां से कर्व स्टार्ट होगा और ये यहां तक पहुंचेगा। टोटल टाइम पीरियड t, यहां तक कितना, t/2, और यहां तक 0 पे, ये t/4। ठीक है, याद कर बेटा, दोनों केस में आप वापस से देख सकते हैं, जब मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था, मैक्सिमम से डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हुआ था ना, तो नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ था। कितने में था, आधे टाइम पे गया था, पीछे के साइड गया था वो। ठीक है, ये दोनों केस के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम मोशन इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम मोशन ऑन सर्कुलर मोशन। ठीक है, आ जाओ, थोड़ा बड़ा सा सर्कल बना लिया जाए। ठीक है, देख बेटा, ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है। अब चाहें तो हम लोग प्रोजेक्शन दोनों जगह देख सकते हैं, बट जनरली हम लोग y एक्सिस पे प्रोजेक्शंस को देखते हैं। देखते, मान लो अपना पार्टिकल, मान लो अपना पार्टिकल किसी टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ, और किसी टाइम पे ये यहां पे पहुंचा है, तो थीटा एंगल कवर करा होगा, पार्टिकल अपना यहां पर है। ठीक, इसका प्रोजेक्शन अगर आप देखें बेटा ऑन द वाई एक्सिस, इसका प्रोजेक्शन देखें, तो इसका प्रोजेक्शन कितना होगा ऑन द वाई एक्सिस, ये है। ठीक है, अगर मैक्सिमम या फिर रेडियस इसका ए बोल दिया जाए, रेडियस ए है, थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा आप, ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये जो लेंथ अपने को दिख रहा है, प्रोजेक्शन कहां से, यहां से देखने पे वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, क्या है वो क्या है, हम लोग बोल सकते हैं सर ये तो y इज इक्वल टू ए, ए। अच्छा बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये यहां पे आएगा, ये अपने लिए मीन पोजीशन है, तो t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है, मतलब क्या लेंगे हम लोग, साइन फंक्शन लेंगे, तो क्या है ये a साइन ओमेगा t के फॉर्म में। ठीक है,